सिर्फ विदेश जाने के लिए नहीं लगता वीजा, भारत के इन क्षेत्रों में जाने के लिए भी लेनी पड़ती है अनुमति। भारत के इन क्षेत्रों में जाना नेपाल और भूटान जाने से भी ज्यादा है कठिन। इन राज्यों में जाने के लिए लगते हैं कई दस्तावेज, देना पड़ता है जाने का चार्ज। अब तक आप सोचते होंगे भारत में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इस खबर को देखने के बाद जानेंगे कई क्षेत्रों में बिना अनुमति नहीं जा सकते भारतीय। हम में से सभी जानते हैं कि दूसरे देश में जाने के लिए हमें पासपोर्ट वीजा की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही किसी देश में अचानक से नहीं जाने दिया जाता। दुनिया भर में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिनसे अच्छे संबंध की वजह से वहां भारतीय बिना किसी अनुमति झंझट के जा सकते हैं। वो है नेपाल और भूटान। जरा ठहरिए, सिर्फ दूसरे देश में जाने के लिए नहीं लगता वीजा, यानी नहीं लेनी पड़ती अनुमति, बल्कि खुद अपने देश भारत के कई इलाकों में बिना अनुमति कोई बाहरी प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ के नियम इतने सख्त हैं कि कोई जुगाड़ लगाकर भी आप बिना इजाजत प्रवेश नहीं कर पाएंगे इन क्षेत्रों में। इनमें कई नॉर्थ इंडियन स्टेट्स शामिल हैं। मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड सहित कई राज्यों में जाने के लिए लेना पड़ता है इनर लाइन परमिट, जिसे लेने के बाद ही भारतीय नागरिक राज्य की सीमा में घुस सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट यानी 7 सिस्टम में घूमने जाने का प्लान बना रही हैं, तो जाने से पहले ये खबर देखते जाइए। पहला क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश। इस क्षेत्र में जाने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो समेत रखना होता है 100 रुपये। अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की फीस 100 रुपये प्रति व्यक्ति है, जो 30 दिनों तक मान्य है। दरअसल भूटान पूर्व में म्यांमार और उत्तर में चीन के साथ सीमाएं साझा करने की वजह से यहाँ कई पाबंदियां हैं। तवांग, रोइंग, ईटानगर, बोमडिला जीरो, भालुकपोंग, पासीघाट, अनिनी अरुणाचल प्रदेश के उन जगहों में आते हैं जहां जाने के लिए यात्रियों को अनुमति लेनी पड़ती है। नागालैंड में प्रवेश करने वाले घरेलू यात्रियों के लिए इनर लाइन परमिट ILP लेना जरूरी है। यहाँ की 15 दिन के लिए 50 रुपये और 30 दिन के लिए 100 रुपये फीस है। इन राज्यों में जूको घाटी, जाफू चोटी, कोहिमा म्यूजियम, तोफीमा शहर उन जगहों में आते हैं जहां बिना अनुमति जा सकते हैं, जबकि बाकी जगहों पर जाने के लिए ILP लेना पड़ता है। मिजोरम भी उन राज्यों में से है जहां जाने के लिए भारतीय यात्रियों को भी अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरे देशों से सीमा घिरे होने की वजह से राज्य के कई इलाकों पर पाबंदियां हैं। मिजोरम बेहद खूबसूरत स्थान है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अनुमति लेकर राज्य की सीमाओं में प्रवेश करते हैं। यहाँ 4 पासपोर्ट साइज की फोटो, एक फोटो ID के साथ 120 रुपये और स्थायी परमिट के लिए 220 रुपये साथ लाना होता है। लक्षद्वीप जाने के लिए भी अनुमति चाहिए। लक्षद्वीप द्वीपों का समूह है। इस समूह में 36 द्वीप शामिल हैं। इनमें कई ऐसे द्वीप हैं जो भारत की स्थल सीमा से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित हैं। यहाँ जाने के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाकर 5 महीने की वैधता वाला परमिट प्राप्त कर सकते हैं। लद्दाख जाना भी बिना अनुमति वैध नहीं है। लद्दाख में कई इलाकों को सीमित क्षेत्रों में रखा गया है। पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करने की वजह से ये भारत का बेहद संवेदनशील इलाका है। लद्दाख की कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जैसे दा हनु विलेज, पेंगोंग त्यो झील, तुजुम मोरेरी झील, न्योमा, लोमा बैंड, खरतुंगा पास, नुब्रा वैली, टर्टुक, त्याक्षी, डिगरला। तंगयार में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों के लिए इनर लाइन परमिट लेना आवश्यक है, जिसके लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति देना होता है, जो 1 दिन के लिए मान्य है। इनर लाइन परमिट को लेह शहर DC कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। 3 देशों से घिरे होने की वजह से सिक्किम में भी कई पाबंदियां हैं। ये राज्य उत्तर में चीन, पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल से सीमा साझा करता है। सेंसिटिव एरिया होने की वजह से यहाँ जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। ये इस राज्य के लिए बिल्कुल निःशुल्क में दिया जाता है। ID प्रूफ दिखाकर यात्री अनुमति ले सकते हैं।